नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय बात पर खुलासा करने जा रहे हैं जिसको सुलझाने को वजह हमारे इन धर्म गुरुओं ने उलझा कर रखे हुए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम कोई मुसीबत में होते हैं तब हम परमात्मा को याद करते हैं। उस वक्त किसी का समस्या टल जाता है तो किसी पर समस्या आकर ही छोड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठेगी कि भगवान तो सुख का सागर है, तो फिर किसी का समस्या क्यों नहीं टलती। तो आज तक हम जिसको पूर्ण परमात्मा मानते आ रहे हैं, जैसे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, गणेश जी तथा अन्य देवी देवता, वास्तव में वे सिर्फ अपने क्षेत्र के ही परमात्मा हैं। इससे भक्ति करने से हमें इस जन्म में सुख गति अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारे कर्म के भाग्य और दुर्भाग्य देकर ही सुख या कष्ट दे सकता है। सुख गति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो हमें उस एक पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कराने वाले शास्त्र विधि के अनुसार साधना कराने वाले संत से दीक्षा लेकर उसके बताई गई भक्ति विधि करने से हमें इस पृथ्वी लोक पर तो सुख होगा ही, साथ में मोक्ष प्राप्त भी होगा। तो आइए जानते हैं वो कौन है एक परमात्मा जिसको हमें बच्चा से ही ज्ञान है कि सबका मालिक तो एक है। तो कौन है वो एक ईश्वर, आइए जानते हैं उस परमात्मा के बारे में। पवित्र वेद शास्त्र और सदग्रंथों ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह परमात्मा मनुष्य सदृश है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है तथा राजा की समान रहता है। वहाँ से गति करके आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है। वह पृथ्वी पर कवियों का तरह आचरण कर विचरण करता है और उसका नाम कबीर है। कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर परमेश्वर आज से 600 साल पहले काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इनको माता पिता ने जन्म नहीं दिया था। आकाश से एक ज्योति प्रकट होकर धरती पर उतरी और उसने एक बालक कबीर का रूप धारण कर लिया, जिनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने किया। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाम मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। कबीर परमेश्वर 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। उन्होंने अपने वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर अपने आप को रखा तथा अपने द्वारा रचित सृष्टि का वास्तविक तत्व ज्ञान देकर वे सह शरीर सतलोक चले गए, हमको ये बताने के लिए कि तथा कलयुग में सिद्ध करने के लिए कि हु इज गॉड। वे यहाँ भटकते रहे पर किसी ने उनका नहीं पहचाना और उन पर बहुत सारे जुल्म किए। आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि इस धरती पर जितने भगवान आए वे माँ के गर्भ से जन्म लिया। और ये बात तो पता ही होगा कि कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसका मृत्यु नीचे होता है। जैसे कि भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी के जन्म माँ के गर्भ से हुआ था। अर्थात इन भगवानों को भी जन्म मृत्यु होता है। तो फिर हमें जन्म मरण से छुटकारा कैसे दिला सकता है। तो शर्त अविनाशी परमात्मा इनसे कोई और है जिसका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता है। वही पूर्ण परमात्मा होता है जो साधक को मृत्यु भी हो जाने पर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। परमात्मा कहते हैं, जम जौरात जा से डरे मीठे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के शत्रु एक। अर्थात वही एक पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ही पूर्ण परमात्मा है, जिसका प्रमाण हमारे बहुत सारे वेद शास्त्र में दी गए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 161 के मंत्र 1, 2 तथा 5, जिसमें परमेश्वर खुद कहता है कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या गुप्त क्षय रोग तपेदिक हो चुकी है उसे भी ठीक करता हो, तथा यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति छीन हो चुकी हो, जिसकी आयु शेष न रही हो, तेरे प्राण की रक्षा करूँ तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान कर दूँ, सर्व सुख प्रदान करूँ। और मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तू सर्व भाव से मेरी शरण में ग्रहण कर। यदि पाप कर्म दंड के कारण तेरी आंखें भी समाप्त होनी हो, तेरे मैं तुझे पुनर्जीवन आंखें भी दान कर दूँ, तुझे रोग मुक्त करके सर्व अंग प्रदान कर दूँ तथा तुझे प्राप्त हो अर्थात मिलूँ। तो इससे सिद्ध हुई कि वो एक पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ही है। तो आइए अब जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा को पाने की भक्ति विधि प्रदान कराने वाले इस विश्व में केवल एक ही गुरु है
और वो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, मानव समाज को उस परमात्मा की पाने की शास्त्र अनुसार भक्ति विधि प्रदान करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। इसी संत की बताई गई भक्ति विधि से वर्तमान समय के लाखों लोगों अपने मानव शरीर का लाभ उठा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बौर न लगता डार। अर्थात आप सभी से निवेदन है कि खुद की ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हो और इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके इस जीवन का लाभ उठाएं। अब परमात्मा आगे बता रहे हैं, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में जो 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये 16वें श्लोक में बता दिया। 17वें में उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से इसका लिंक है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों दुगुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास बता रहा है कि जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर अब 17 पर आते हैं, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, जिसको परमात्मा कह सकते हैं, कहा जाता है, जो वास्तव में अविनाशी है, जो सबका धारण पोषण करता है, सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, जिससे सबकी परवरिश होती है। पूरे वृक्ष की परवरिश जड़ से होती है, मूल से होती है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो जड़ है पूरे संसार की, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी विषय बता दिया कि भक्ति भी कर, युद्ध भी कर, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। तो गीता ज्ञानदाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके, स्पष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले। तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार, हरियाणा। अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा थे 120 वर्ष रह के चले गए, हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है, विद प्रूफ प्रूव करूँगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है। किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है।
अपराधा स्वामी पंथ से, धन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला। कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष। अब क्यों, कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के? एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता ही नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की। यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था। इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए फिर। और पुण्यात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ता स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की इस दास के पास है। आओ और ग्रहण करो। हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद।